हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम यहाँ पे कराने वाले हैं आपको क्लास 12th एमपी बोर्ड की भौतिक शास्त्र की जो प्रश्न बैंक है उसका मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे आज मैं आपको कराने वाला हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यूनिट 1 के। उसके बाद मैं आपको 2 नंबर के क्वेश्चन भी कराऊंगा और 3 नंबर के और 5 नंबर के सभी क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चनों को समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, जैसा आपको पहले ही पता है कि जो भी क्वेश्चन आने हैं अधिकतर बोले कि अधिकतर प्रश्न जो है वो प्रश्न बैंक से आएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन जो आपको दिया है, पहला क्वेश्चन है वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण फ्लक्स का मान कितना होता है। देखिए फ्लक्स आप जानते हो फाई की वैल्यू, तो फाई का मान कितना होता है। देखो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो गॉस प्रमेय का जो होता है, गॉस प्रमेय का मान क्या होता है, गॉस प्रमेय के अनुसार कुल फ्लक्स क्या होता है, Q × 1/ε0 होता है कि नहीं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एकांक है, देना आवेश कैसा है, एकांक, कैसा है, एकांक। तो एकांक हो गया यानी कि फाई बराबर 1 × 1/ε0, यानी फाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/ε0। तो आपको जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए ε0, तो हमारा राइट आंसर होगा 1/ε0। तो आप इसका ये राइट आंसर है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आप इसको राइट आंसर को आप टिक कर लेना, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 1/ε0। मैंने आपको समझा भी दिया है, तो इसका राइट आंसर है। अब सेकेंड बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, देखो ε0 का मात्रक क्या होता है, बताइए ε0 का मात्रक क्या होता है, क्या होता है बताइए ε0 का मात्रक। न्यूटन बटे ये होता है या न्यूटन मीटर अपॉन में कूलम स्क्वायर होता है। तो क्या होता है बताइए, तो ये होता है यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये होता है 1/4πε0 का, ठीक है। ये 1/4πε0 का होता है, तो इसका जो ε0 का क्या होगा यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछ रहा है, SI मात्रक। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र होता क्या, ये बताइए। विद्युत क्षेत्र हम E निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं बताइए, F/Q, ठीक है। F/Q होता है E आपका, यानी कि बल बटे आवेश। बल बटे आवेश क्या होता है, आपका विद्युत क्षेत्र होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है बताइए, बल का मात्रक होता है न्यूटन यानी कि N, और आवेश का मात्रक क्या होता है C। तो आपका E का जो SI मात्रक होता है वो क्या हो गया, न्यूटन बटे कूलम। तो आपका राइट आंसर क्या है, न्यूटन बटे कूलम। क्लियर, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया इसका, न्यूटन बटे कूलम इसका राइट आंसर है, ठीक है। बच्चों क्या है कि मैं आपको समझा के करा रहा हूँ कि आंसर तो आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन ये आंसर किस तरीके से आए तो आपको याद करने का भी मैं तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कमेंट जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, 1 कूलम आवेश में, क्वेश्चन है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। देखिए वो आपसे इलेक्ट्रॉन का मान नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अगर वो आपको मान पूछता तो आपका आंसर ये होता, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आपका राइट आंसर होगा ये, यानी 6.25 10⁻18, ठीक है। ये इसका राइट आंसर, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। ये है। अब इसके बाद आता है यहाँ पे अगला, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बिंदु आवेश Q के कारण, एक बिंदु आवेश Q है जिसके कारण R दूरी पर, कितने पर, R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। पहली बात तो R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, ये होता है A बराबर KQ/R², KQ/R² होता है कि नहीं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, बटे में क्या आ रहा है यहाँ पे R समानुपाती तो है ही नहीं, यानी बटे में है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपको दिख भी गया होगा, बटे में क्या है यहाँ पे R², ऊपर क्या है 1, तो 1/R², यानी क्या हो गया E समानुपाती 1/R²। ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो आप राइट आंसर को भी नोट कर लीजिए। समझ में आया किस तरीके से ये आपको आंसर नोट करने हैं, इनको आप सभी को नोट करते जाइए, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, तो आवेश का विमीय सूत्र बताइए।
आवेश का विमीय सूत्र पूछ रहा है, आवेश का एसआई मात्रक नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। तो आवेश का विमीय सूत्र, आवेश बराबर क्या होता है बताइए, क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है, ठीक है, और I का होता है एम्पियर, ये A, ठीक है, और T का होता है T, हाँ T यानी कि समय, धारा इंटू समय, ठीक है, तो T, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, AT, ठीक है। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है बताइए। विद्युत विभव यानी आपको V का मात्रक बताना है। देखो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो विभव देखो कूलाम आवेश का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का होता है, फेराड धारिता का होता है, तो विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट है। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आपको याद रखना है विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, राइट। और ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी का विभव क्या होता है। तो इसका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इस सेकंड चैप्टर के चल रहे हैं, पृथ्वी का विभव क्या होता है बताइए। पृथ्वी का विभव क्या होता है, पृथ्वी का विभव कितना होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर पृथ्वी का विभव क्या होता है, 0 होता है। पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या है, तो आप लोग जानते ही होंगे गोली चालक की धारिता का सूत्र ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 4πε0r है। अगर आप इसके डेरिवेशन चाहते हो तो मैं डेरिवेशन भी करा सकता हूँ, बट अगर आप कमेंट करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगा। क्लियर, ये था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये संधारित्रों से रिलेटेड है दोनों। देखो क्वेश्चन है, संधारित्रों की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने पर उसकी धारिता क्या हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है, क्या 0 हो जाती है। देखो अगर उसमें कोई भी माध्यम अगर हम यहाँ पे रख देंगे, कोई भी माध्यम, तो क्या होगा, उसकी धारिता बढ़ती है। ध्यान रखिए, उतने गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब भी कोई परावैद्युत माध्यम जब रखते हैं संधारित्रों के बीच में, तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ती है। ये बात याद रखो, परावैद्युत माध्यम रखने से क्या होती है, धारिता बढ़ जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र का समान होगा। क्या समान होता है, देखो जब संधारित्रों को जोड़ते हैं तो आपको पता है 2 चीज़ें होती हैं, एक Q होता है और एक V होता है, ठीक है, एक आवेश होता है और एक विभव। तो इन दोनों में समान कौन होता है, आवेश समान होता है या विभव समान होता है। देखो हम संधारित्र को क्या देते हैं यहाँ पे, आवेश जब होता है, ठीक है, और विभव। श्रेणी क्रम में आपको याद रखना है, श्रेणी क्रम में विभव का मान कैसा होता है, अलग अलग होता है, और आवेश का मान कैसा होता है, समान होता है। तो श्रेणी क्रम में किसका मान समान होता है, आवेश का मान समान, क्योंकि आवेश इस तरीके से जाएगा तो बटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन विभव क्या होगा, इस जगह पे अलग होगा, इस जगह पे अलग होगा, तो इस तरीके से विभव का मान क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी यूनिट 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वेट करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।